हम सभी ने बचपन से सुपर हीरोज को भगवान की तरह देखा है। कैप्टन अमेरिका का ढाल, आयरन मैन का सूट और स्पाइडरमैन के जाले, ये सब हमें सेफ महसूस कराते हैं। फिल्मों में जब भी कोई सुपर विलेन शहर पे अटैक करता है तो हमारे सुपर हीरोज शहर को बचाने के लिए एक टीम बनाते हैं। आसमान से बिजली गिरती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स टूटते हैं और आखिर में बुराई हार जाती है। हम सब ताली बजाते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस मलबे पर ध्यान दिया है और उस मलबे के अंदर दबे हुए इंसानों के बारे में कभी सोचा है? सुपर हीरोज की इन महान लड़ाइयों की कीमत आखिर कौन चुकाता है? मार्वल कॉमिक्स की 1995 में आई हुई पनिशर किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक एक ऐसी डरावनी कहानी है जो इसी डार्क सवाल का जवाब देती है। क्या होगा जब कोई आम इंसान इन्हीं सुपर हीरोज की वजह से अपने परिवार को खो दे, और क्या हो अगर वो इंसान मार्वल कॉमिक्स का द पनिशर निकले? जी हाँ दोस्तों, वही पनिशर जिसे हम द ब्रांड न्यू डे मूवी में देखने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कोई आम इंसान सिर्फ अपनी बंदूक को, अपने मास्टरमाइंड दिमाग और नफरत के दम पर सभी मार्वल सुपर हीरोज को मार डालता है। तो कहानी की शुरुआत किसी दूसरे यूनिवर्स या ऑल्टरनेट रियलिटी की तरह नहीं होती है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बहुत ही खूबसूरत दिन है। फ्रैंक कैसल अपनी पत्नी, अपनी छोटी बेटी और अपने बेटे के साथ पिकनिक मना रहा है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तभी अचानक आसमान चीरते हुए स्क्रल्स का धरती पर हमला होता है। शहर को बचाने के लिए एवेंजर्स और एक्समैन वहां पहुंच जाते हैं। लेजर्स चल रहे होते हैं, साइक्लॉप्स की बीम इमारतों को काट रही होती है और सुपर हीरोज एलियंस को मार रहे हैं। लेकिन इस भयंकर क्रॉसफायर के बीच फ्रैंक का परिवार फंस जाता है। जब लड़ाई खत्म होती है और धूल छटती है तो हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल जमीन पर बैठा हुआ है। उसके कपड़े खून से सने और उसकी पत्नी और उसके बच्चों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है, जो एलियंस की वजह से नहीं बल्कि सुपर हीरोज की लड़ाई की वजह से मारी गए हैं। तभी वहाँ एक्समैन का लीडर साइक्लॉप्स आता है। वो फ्रैंक कैसल के पास बैठता है और बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता है, वो कहता है, हमें बहुत खेद है लेकिन युद्ध में ऐसा होता है, कुछ आम लोगों की जान चली ही जाती है। ये सुनते ही फ्रैंक के दिमाग का नस फट जाता है और उसका सारा दुख एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो धीरे से अपनी पिस्तौल निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे साइक्लॉप्स के दिमाग के बीचों बीच गोली मार देता है। साइक्लॉप्स का भेजा उड़ जाता है और वहां खड़े सारे सुपर हीरो सदमे में आ जाते हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फ्रैंक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और हॉकाई जैसे कुछ और सुपर हीरोज को मार डालता है। आखिरकार वॉल्वरिन उस पर झपटता है और उसे रोक लेता है। और इस यूनिवर्स में यहीं पे जन्म होता है उस दानव का जिसका नाम द पनिशर है। फ्रैंक को तुरंत इस कत्लेआम के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका केस लड़ने के लिए पता है कौन सा वकील आता है? वो है मैट मर्डॉक, अपना डेयरडेविल। मैट कोशिश करता है कि फ्रैंक को उम्र कैद की सजा हो, ना कि फांसी की। लेकिन फ्रैंक को जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जेल ले जाते वक्त फ्रैंक के वैन को कुछ बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग हाईजैक कर लेते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने फ्रैंक की तरह सुपर हीरोज की लड़ाई में अपने परिवार को खो दिया था। उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था। वो फ्रैंक से कहते हैं कि हम तुम्हें सारे हथियार, पैसा और इंटेलिजेंस देंगे, तुम्हें बस इन सुपर हीरोज को इस दुनिया से मिटाना है। और फ्रैंक बस एक शब्द कहता है, यस। अब पनिशर का असली खूनी खेल चालू होता है और उसका पहला शिकार अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन और उसका कट्टर दुश्मन वेनम आपस में लड़ रहे होते हैं एक सीवर के अंदर। पनिशर बहुत ही चालाकी से वहाँ एक ट्रैप सेट करता है। वो उन दोनों पर हाई वोल्टेज शॉकवेव का इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों ही तुरंत बेहोश हो जाते हैं। जब स्पाइडरमैन को होश आता है तो वो देखता है कि वेनम मर चुका है और वो खुद अपने ही जालों से बंधा हुआ है और सामने पनिशर अपनी बंदूक लोड कर रहा है। स्पाइडरमैन घबरा कर पूछता है कि फ्रैंक, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो लोगों को बचाते हैं ना। पनिशर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी गन स्पाइडरमैन के माथे पर लगाता है। वो कोई विलेन वाला डायलॉग नहीं बोलता और ना ही कोई लंबी स्पीच देता है, बस सीधे ट्रिगर दबा देता है। और इसी तरह मार्वल का सबसे चहीता सुपर हीरो स्पाइडरमैन मारा जाता है। स्पाइडरमैन के मरने की खबर से पूरे मार्वल यूनिवर्स में दहशत फैल जाती है। हीरोज को समझ आ जाता है कि पनिशर रुकने वाला नहीं है। लेकिन पनिशर का अगला टारगेट कोई आम हीरो नहीं था, वो था द इनक्रेडिबल हल्क। हल्क को आमने सामने की लड़ाई में मारना बिल्कुल नामुमकिन था और फ्रैंक कैसल ये बात बहुत अच्छे से समझता था। पनिशर ने हल्क से डायरेक्ट लड़ने के बजाय उसके गुस्से का शांत होने का वेट किया और जैसे ही हल्क ब्रूस बैनर में बदलता है, वो ब्रूस बैनर को गोली से मार देता है। और इसी तरह मार्वल का सबसे ताकतवर सुपर हीरो जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं मारा गया था, वो इतनी आसानी से मारा जाता है क्योंकि पनिशर को पता था कि मॉन्स्टर को नहीं, इंसान को मारना है। और अब पनिशर का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वो एक एक करके हर सुपर हीरो को मारने के लिए अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता था और इसलिए उसने एक बहुत ही खौफनाक जाल बिछाया। पनिशर ने एवेंजर्स और एक्समैन को एक फेक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था कि मैग्नीटो और डॉक्टर डूम चांद पर एक भयानक हथियार बना रहे हैं। तो सारे हीरोज एक टीम बनाकर चांद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ना तो वहाँ मैग्नीटो होता है और ना ही डॉक्टर डूम। वहाँ होता है एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियर बॉम्ब और इससे पहले कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन कुछ कर पाते, बम फट जाता है। एक ही झटके में चांद पर
मौजूद एक्समैन, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर धमाके में भी एक इंसान था जो बच जाता है। उसका नाम है वोल्वरीन। वोल्वरीन पूरी तरीके से जल चुका होता है, लेकिन वो धरती पर पनिशर को ढूंढते हुए आता है। वोल्वरीन गुस्से में दहाड़ते हुए पनिशर पे हमला करता है, लेकिन पनिशर इसके लिए भी तैयार था। वो चालाकी से वोल्वरीन को एक हाई वोल्टेज जनरेटर के अंदर ढकेल देता है और उसे चालू कर देता है। हाई वोल्ट की बिजली वोल्वरीन के शरीर के आर पार चली जाती है। उसका सारा मांस फट जाता है और उसकी एडमेंटियम की हड्डियां भी गलने लगती हैं और वोल्वरीन तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। और इसी तरह मार्वल यूनिवर्स अब बिल्कुल खाली हो चुका था। बहुत ही गिने चुने कैरेक्टर्स बचे थे और आखिर में पनिशर का सामना उसके सबसे पुराने दोस्त रह चुके इंसान से होता है, जिसका नाम है डेयरडेविल। दोनों के बीच एक बहुत ही खूनी लड़ाई होती है। दोनों खून से लथपथ हैं और आखिरकार पनिशर एक चाकू निकालता है और सीधे डेयरडेविल के सीने में घोंप देता है। डेयरडेविल जमीन पर गिर पड़ता है और अपने खून से सने हुए हाथों से अपना मास्क उतार देता है। और फ्रैंक कैसल जब उसका चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मैट मुर्डॉक था, वही अंधा वकील जिसने शुरुआत में फ्रैंक कैसल को बचाने की कोशिश की थी। फ्रैंक घुटनों के बल गिर जाता है। मैट मुर्डॉक खांसते हुए खून थूकता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुमने सबको मार दिया फ्रैंक? तुमने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, लेकिन अभी भी एक इंसान बाकी है जो इस सारे कत्लेआम और तबाही के लिए जिम्मेदार है। तुम जानते हो वो कौन है? और ये कहते ही मैट मुर्डॉक मर जाता है। फ्रैंक कैसल चारों तरफ देखता है और कोई भी सुपर हीरो नहीं बचा है, ना ही कोई सुपर विलन बचा है। फिर कुछ देर बाद उसे मैट की आखिरी बात समझ आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि इन हीरोज को मारते मारते वो खुद एक खूंखार सुपर विलन बन चुका है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के इंसाफ के नाम पर उसने खुद काफी निर्दोष इंसानों के परिवार को उजाड़ दिया है। पनिशर अपनी हेवी मशीन गन उठाता है, लेकिन इस बार वो इसे किसी दुश्मन पर नहीं तानता। वो मशीन गन की बैरल अपनी ही हड्डियों के नीचे तानता है। फ्रैंक कैसल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ अभी भी एक बाकी है, और वो ट्रिगर दबा देता है। कॉमिक का आखिरी पन्ना पूरी तरह से काला हो जाता है। कोई नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। ये कहानी हमें बताती है कि बदला कभी शांति नहीं लाता, वो सिर्फ तबाही लाता है। अगर आपको ये डार्क स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।